नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तेलंगाना के रण को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले से आपको हरियाणा लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कहने एक बार सुनाते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, जो नहीं बैठ सकते बैठे, जो खड़े नहीं हो सकते बैठे बैठे कर लो, आप कोई बात नहीं। देखिए, आज से पूरे हरियाणा में बल्कि देश के कई और प्रदेशों में भी ये जो विकसित भारत जन संवाद यात्रा, इसका संकल्प, इसके लिए यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा के हर गांव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आज इसकी शुरुआत यहाँ फतेहपुर बलोच गांव से शुरू हो रही है। आपका सौभाग्य इस बात को लेकर के है, तो इसके सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प दिलाया जाएगा, उससे हम शुरू कर रहे हैं। और संकल्प अब दाहिना हाथ आगे करके नहीं करेंगे, बल्कि अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर, दिल शरीर के बाएं तरफ छाती में होता है, तो बाएं तरफ अपना हाथ रखेंगे। ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर बाईं ओर जहां दिल होता है इसके ऊपर रखिए और फिर मेरे पीछे बोलिए। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद। तो बहुत ही हर्ष का विषय, अभी हम केंद्र सरकार की तरफ से जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे उससे जुड़ने जा रहे हैं। आप सभी बैठ जाइएगा, सभी बैठिएगा। हम सब की तरफ से स्वागत के भाव पुष्प गुच्छ के माध्यम से यहाँ की सरपंच महोदया श्रीमती सरोज, आ जाओ ना, बुलाओ सरपंच जी बुलाओ ना, नाम बोल दिया, मैडम आओ। आप सब की तरफ से, हम सब की तरफ से स्वागत और सत्कार के भाव पुष्प गुच्छ के माध्यम से यहाँ की सरपंच महोदया श्रीमती सरोज माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी का स्वागत कर रही हैं। आप सब भी तालियां बजाकर स्वागत की इस वेला में स्वयं को शामिल कीजिएगा। और श्री नयनपाल रावत जी जो कि यहाँ विधायक हैं, हम सब की तरफ से सम्मान सूचक पगड़ी भेंटकर हम सब की ओर से सम्मान और श्रद्धा के भाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित कर रहे हैं। और उन्होंने सहर्ष आपके सम्मान को स्वीकार किया है। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइएगा। और अब हरियाणा की जो फिल्म विकास की कुछ संक्षेप में जो जानकारियां, हालांकि आप सब उससे अवगत हैं,
आपको परिचय है, फिर भी वो गाथा बार बार गाना हम सब के लिए कल्याणप्रद तो है ही, उसकी जानकारी हम जन जन तक पहुंचे, ऐसे प्रयास सब सपने पूरे हो रहे हैं, सब वादे पूरे हो रहे हैं। हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। सब सपने पूरे हो रहे हैं, सब वादे पूरे हो रहे हैं। अंत्योदय के भाव से हमने काम करना शुरू किया है। ये अंत्योदय के नाते से हम हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का, खास करके गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, इसको पूरा कर रहे हैं। हरियाणा के समाज के लोगों की सेवा करना ये मेरा धर्म है। बहुत से सिस्टमैटिक चेंजेस, व्यवस्था में बदलाव ये हमने किए हैं और आज इस समय मैं दावा करता हूं कि हरियाणा की जनता को जो व्यवस्था में हमने बदलाव किए हैं उसका लाभ निरंतर वो आज प्राप्त कर रहे हैं। अब हरियाणा में पहले की तरह न दफ्तर दफ्तर चक्कर काटना, न दस्तावेजों का झंझट। राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान चिरायु कार्ड जैसे ढेरों काम हो जाते हैं एक कार्ड से आसान। हरियाणा सरकार ने लोगों का परिवार पहचान पत्र बनाया, सुविधाओं को उनके घर के द्वार पर पहुंचाया। ना तो भाग दौड़ करनी पड़ी, हमारी मैच के अकॉर्डिंग हमारा डाटा वहाँ से उठाया गया और उसके बेस पे ही हमें वहाँ से जॉब का ऑफर लेटर इशू हुआ था। जब से सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाया है उससे मेरी पेंशन है वो बहुत जल्दी बन गई और मुझे एक बात है वो धक्के खाने नहीं पड़े। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ पे नगर निगम सोनीपत में लिपिक के पद पर तैनात हूँ और मैं यहाँ 2020 में नौकरी लगी थी, बिना खर्ची बिना पर्ची। जो भी बच्चा एग्जाम देगा, एग्जाम क्लियर करेगा, बिना किसी से कुछ सिफारिश करे वो नौकरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से अहम बातें कही गई हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मनोहर लाल मौजूद। 20,000 पर आगे बढ़ेगा और हरियाणा की जनता को तो हम कई बार सोचते हैं हमें क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है कि हरियाणा की जनता 2 करोड़ 80 लाख लोग, अब ये केवल जनता नागरिक नहीं है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरे परिवार के 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं, तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो काम हर कोई करता ही है ना, क्यों भाई, करता है ना। हमारी बात अच्छी लग रही है कि नहीं, पता तो लग नहीं रहा। अगर सहमत हैं तो हमको बताइए ये बात अच्छी है कि नहीं है। तो बताएं ना, वो शुरू नहीं करता। अब चूंकि हमारा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हमारा लिंक जुड़ चुका है, तो मैं अपनी बात कुछ बचेगी तो बाद में करूंगा, वरना ये 1 घंटे का जो कार्यक्रम है, अब प्रधानमंत्री जी के कार्यालय की तरफ हम चलते हैं। जो कार्यक्रम वहां से शुरू हो रहा है उसको वहीं से और सुनेंगे। बच सकेगा। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। पीएम सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया 15 किस्तों में 11 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। आज देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम, यह दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जब दुनिया के लोग इस कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं तो दांते तले उंगली दबाते हैं और प्रधानमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश अब मांगने वाला देश नहीं बचा, यह देश दुनिया को देने वाला देश बन गया है। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा
प्रधानमंत्री जी की तरफ, भारत की तरफ सहायता की दृष्टि से देखता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जिनमें देश के 55 करोड़ कवर होते हैं और व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज अपना करा सकता है, उसको कोई पैसे नहीं देना पड़ेंगे। यह अद्भुत कार्यक्रम भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश भर में सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत आज हो गई है और हमने देखा कि किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर की ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे